भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने महान विचारों और उपदेश से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में अपना अहम योगदान दिया। गौतम बुद्ध द्वारा दिए उपदेश को मानकर कई लोग न सिर्फ अपने जीवन में सफल हुए, बल्कि उनके मन में समाज के प्रति प्रेम, सद्भाव की भावना का भी विकास हुआ। आइए आज हम जानते हैं गौतम बुद्ध के कहानी के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता सुयोधन एक राजा थे। उनकी माता मायादेवी कोली वंश की महिला थी। लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर मायादेवी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की थी। सिद्धार्थ नाम का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्म हो, लेकिन इनको बाद में सिद्धि मिली थी। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ बचपन में जब खेल खेलते थे तब वो स्वयं हार जाते थे, क्योंकि वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे। कुछ बुद्धिमान विद्वान हालांकि युवा सिद्धार्थ के लिए महान चीजों की भविष्यवाणी की थी। वो या तो एक महान राजा या वो एक महान संत बनेंगे। अपने पुत्रों को तपस्वी बनने से रोकने के लिए उनके पिता ने उन्हें राजमहल की परिधि में रखा। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम राहुल रखा था। लेकिन सिद्धार्थ का सांसारिक एकांतवास का जीवन अगले 13 वर्ष तक जारी रहा। राजकुमार महल की दीवार के बाहर की दुनिया को थोड़े से अनुभव की, लेकिन एक दिन उन्होंने एक सारथी के साथ बाहर निकल गए और जल्दी से मानव दुर्बलता की वास्तविकताओं के साथ सामना किया। उन्होंने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा और सिद्धार्थ के सारथी ने समझाया कि सभी लोग जीवन में बूढ़े हो जाते हैं। वो सब उन्होंने अनुभव नहीं किए थे। उन्हें अन्वेषण की अधिक यात्रा करने के लिए प्रेरित किया और इन बाद की यात्राओं में उन्हें एक रोगाग्रस्त व्यक्ति, एक सहकारी लाश और एक तपस्वी का सामना करना पड़ा। सारथी ने समझाया कि तपस्वी ने मृत्यु और पीड़ा की मानवीय भय से मुक्ति पाने के लिए दुनिया का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ इन जगहों से दूर हो गए और अगले दिन 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने राज्य, अपने पत्नी और अपने बेटे को और अधिक आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने के लिए छोड़ दिए, जो सार्वभौमिक पीड़ा को दूर करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए निर्धारित किया गया था। उनके पिता राजा सुयोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर इंतजाम भी किया था। पिता ने अपने बेटे के लिए 3 महल भी बनाए थे, जिसमें नाच गान और ऐसा आराम की सारी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन ये चीजें सिद्धार्थ को अपनी ओर नहीं खींच सकी। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तो सिद्धार्थ ने शुरू में तेल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में तो बिना खान पान की तपस्या करना शुरू कर दिए। कठोर ताप करने के कारण उनका शरीर सूख गया था। तप करते करते 6 साल हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थी। वही रास्ते में सिद्धार्थ ने तप कर रहे थे। महिलाएं कुछ गीत गा रही थी। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा था। गीत था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, तारों को इतना छोड़ो भी मत कि वो टूट जाए। सिद्धार्थ के कान में पड़ गई और वो ये जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्धि होता है और अति किसी बात की अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। वैशाखी पूर्णिमा का दिन सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वटवृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई थी और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वो महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वटवृक्ष के पास पहुंची थी। उस महिला ने बड़े आराम से सिद्धार्थ को खीर दिए और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई थी। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए।
जैसे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बौद्ध मिला था, वो वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहलाया, और गया का सीमावर्ती जगहों को बौद्ध गया कहलाया। अपने अंतिम वर्षों के लिए बुद्ध ने प्रबुद्धता के मार्ग पर दूसरों का नेतृत्व करने का प्रयास में धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु के आसपास गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। संभवतः खराब मांस या अन्य भोजन खाने से बीमारी पड़ गए थे। गौतम बुद्ध निस्संदेह विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है, और उनकी शिक्षाओं ने विभिन्न प्रकार के अन्य धर्मों से सब कुछ प्रभावित किया है। आज पूरे वर्ल्ड में करीब 190 करोड़ बौद्ध धर्म के अनुयायी है, और बौद्ध धर्म की अनुयायी लोगों की संख्या विश्व में 25% है। एक सर्वे के अनुसार जिसमें भारत, भूटान और श्रीलंका में बौद्ध धर्म की अनुयायी ज़्यादा संख्या में है।